तो ओ यंगशिम के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नाम की हो यंगशिम का लैपटॉप और उसका कार लेकर भाग जाता है क्योंकि वो इस बात से बहुत शाय होता है कि एक औरत ने उसे एक टीवी शो में रिजेक्ट किया है। वो सारी रिकॉर्डिंग्स तबाह कर देना चाहता है और इसीलिए वो यंगशिम से उसका लैपटॉप और उसकी कार चुरा कर भाग जाता है। लेकिन यंगशिम भी उसे रोकना चाहती है और किसी तरह चुपके से वो उसके कार में बैठ जाती है और टेम्पल में ये अफवाह फैल जाती है कि नाम की हो ने यंगशिम को किडनैप कर लिया है। और अब एपिसोड नंबर 8 के शुरुआत में हम देखते हैं और जब सब लोग वहाँ टेम्पल में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें ये इंसिडेंट पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं, कि तभी क्योंग ताई का फोन बज करने लगता है। दरअसल क्योंग ताई हमेशा एक स्मार्ट वॉच पहन के रखता था, लेकिन अभी उसका स्मार्ट वॉच यंगशिम के हाथ में है और क्योंकि यंगशिम का पल्स इंक्रीज हो गया था इसलिए क्योंग ताई का फोन बज करने लगता है। और अब क्योंग ताई को पता है कि स्मार्ट वॉच यंगशिम के हाथ में है, तो अब वो बहुत आसानी से अपने फोन के जरिए यंगशिम को ट्रैक कर सकता है। और जैसा कि कुछ देर पहले क्योंग ताई और चायदंग आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों यंगशिम से प्यार करते हैं, लेकिन अब दोनों साथ मिलकर टीम की तरह काम करने लगते हैं और यंगशिम का पता लगाने लगते हैं। और इसी बीच हम यंगशिम को देखते हैं जो कि नाम की हो को कार रोकने को बोल रही होती है और जब वो इस बात से राजी नहीं हो रहा होता है तो वो खुद कार का हैंडल पकड़ने लगती है। और अब यंगशिम और नाम की हो दोनों लड़ रहे होते हैं और उनका कार एक बैरियर से टकरा जाता है। की हो अभी भी इस बात से नहीं मानता और वो लैपटॉप लेकर कार से भागने लगता है। यंगशिम अपना लैपटॉप उससे वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन नाम की उसे तेज से धक्का देता है और उसका सर एक पत्थर से टकराने ही वाला होता है कि थैंक गॉड कि वहाँ क्योंग ताई और चायदंग टाइम पे पहुँच जाते हैं। क्योंग ताई नाम की हो को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो एक ही सेंटेंस दोहरा रहा होता है कि तुम में से कोई भी मेरी सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हो। मैंने जिस औरत का पूरे 7 साल वेट किया है उसने आज मुझे एक टीवी शो के शूटिंग के दौरान रिजेक्ट कर दिया है। और इस बात पर क्योंग ताई नाम की हो को वो रीजन बताता है कि क्यों उसने शो के लिए उसे ही सिलेक्ट किया। वो उसे बताता है कि वो उसके अंदर खुद को देखता है क्योंकि उसने भी एक लड़की का 20 साल से इंतजार किया है और वो नहीं चाहता कि कीहो भी एक लूजर बने। लेकिन क्योंग ताई का ये इमोशनल स्पीच कोई भी काम नहीं आता, इससे नाम कीहो और भी ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। लेकिन फिर भी चायदंग किसी तरह उसके सामने जाकर रोकर उसे मना लेता है। वो उसे बताता है कि वो यंगशिम को कितना पसंद करता है और अब उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है और वो उससे गले लगाकर उसके साथ रोने लगता है और वो किसी तरह चुपके से उसका लैपटॉप उससे छीनकर क्योंग ताई को पकड़ा देता है। नाम की हो को ये रियलाइज भी नहीं होता कि उसके हाथ से उसका लैपटॉप चला गया है। क्योंग ताई लैपटॉप और यंगशिम को लेकर उसके ऑफिस पहुंचता है क्योंकि यंगशिम को अर्जेंटली उसका प्रीव्यू उसके बॉस को भेजना है। चायदंग नाम की हो के साथ रो कर उसे काफी कन्विंस कर लेता है और नाम की हो इस बात से राजी हो जाता है कि उसकी स्टोरी को टीवी पर पब्लिश कर दिया जाए क्योंकि अब वो इस बात से बिल्कुल भी शाय नहीं होता कि उसे एक लड़की ने रिजेक्ट किया है। वो दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी नहीं है जिसे एक औरत ने रिजेक्ट किया है। लेकिन जो भी हो यंगशिम को ये अच्छा नहीं लगता कि नाम की हो का एपिसोड इस तरह एंड होगा एक सैड एंडिंग स्टोरी के साथ, क्योंकि ये बात उसे पसंद आती है कि नाम की हो का मूड कैसे चेंज हुआ है और अब वो उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। और जब वो सोच रही होती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है तभी उसे कीहो के कम्युनिटी पोस्ट पर एक कमेंट दिखता है। वो कमेंट एक औरत का होता है और उस औरत ने ये कमेंट किया होता है कि वो नाम कीहो से मिलना चाहती है। अगर उसको दुनिया की सारी औरत रिजेक्ट कर देगी फिर भी वो उसके साथ डेट पे जाना चाहेगी। यंगशिम उस औरत से मिलती है और अब वो नाम कीहो को उस औरत के साथ एक ब्लाइंड डेट पर भेजती है और ये शायद यंगशिम की किस्मत होती है कि वो डेट कामयाब होता है। और उसके बाद नाम की हो और वो औरत ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और अब दोनों यंगशिम और क्योंग ताई इस हैप्पी एंडिंग के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अब यंगशिम को अपने जॉब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंग ताई अपने बिजनेस के लिए अभी भी चिंता कर रहा होता है। और इस एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि उन्हें उनके दूसरे एपिसोड के लिए नए कपल्स मिल जाते हैं और इस बार ये कपल्स टीनेजर्स होते हैं और शायद ये किस्मत की बात थी कि उस कपल का स्टोरी बिल्कुल यंगशिम और क्योंग ताई के बचपन की स्टोरी के सिमिलर होता है। क्योंग ताई और यंगशिम दोनों बचपन से अपने फीलिंग्स के साथ हॉनेस्ट नहीं रहे हैं, लेकिन क्या इन टीनेजर्स कपल्स की स्टोरी उनके खुद के इमोशंस बाहर लाने में मदद करेगा? तो ये हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू और इंतजार कीजिएगा अभी का ड्रामा का।